लास्ट वीडियो में हमने अपनी कहानी का मेन विलन देखा था जिसका नाम है टायरल और वो क्रिप्टोनियन को ढूंढता हुआ प्लेनेट अर्थ पर पहुंचा है ताकि उसे ढूंढ सके और उसे खत्म कर सके। और जब क्लार्क को ये बात पता चलती है कि कोई अटैक कर रहा है पूरे वर्ल्ड पर, तो वो अपना सुपरमैन का सूट पहनकर उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो जाता है। क्लार्क अपना सुपरमैन वाला सूट पहनकर एलियंस को तबाही मचाता हुआ देखता है तो उनको जाकर डिस्ट्रॉय करने लगता है। जब टायरल को ये खबर पहुंचती है कि वो जिसको ढूंढ रहे थे वो सबके सामने आ चुका है, तो वो भी उसके साथ मुकाबला करने के लिए पहुंच जाता है और उस पर आकर पीछे से वार करता है और उसके इस वार से क्लार्क बिल्डिंग्स को चीरता हुआ दूर जाकर गिरता है। मगर वो अपने आप को संभालता है और टायरल की तरफ वापस आता है और उसको उसी तरह घसीटते हुए लेकर जाता है जिस तरह मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन जनरल जॉर्ड को लेकर गया था जब वो उसकी माँ के घर में था। तो टायरल अपने आप को संभालता है और उस पर काउंटर अटैक करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें लगता है अंदाजा नहीं है कि मैंने कितने प्लेनेट डिस्ट्रॉय किए हैं सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए, और अब मैं इस प्लेनेट का भी वही हशर करूंगा जो मैंने तुम्हारे प्लेनेट क्रिप्टोन का किया था। तो क्लार्क उसकी ये बात सुनकर चौंक जाता है। तो टायरल उसके चेहरे पर यह हैरानी देखकर समझ आता है कि उसको अपने वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो क्लार्क से कहता है, ओह, तो लगता है तुम्हें अपने वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता, तो चलो मुझे बताने दो कि तुम कहाँ से आए हो और कौन हो। टायरल कहता है कि तुम्हारा प्लेनेट क्रिप्टोन और मेरा प्लेनेट हमसाए प्लेनेट थे और उन दोनों प्लेनेट के रिसोर्सेज तकरीबन एक जैसे थे और हर 20 साल के बाद हमारे प्लेनेट्स के ऑर्बिट करीब आते थे और तब हमारे प्लेनेट्स के दरमियान जंग छिड़ती थी रिसोर्सेज की। मगर ना कभी हमने क्रिप्टोन वालों को जीतने दिया और ना कभी क्रिप्टोन वालों ने हमें जीतने दिया। मगर एक दिन एक क्रिप्टोनियन हमारे प्लेनेट पर आया एक प्रपोजिशन लेकर। उसने कहा कि मैं तुम लोगों को वो सब कुछ दूंगा जिससे तुम क्रिप्टोन को डिस्ट्रॉय कर सको, मगर मेरी एक शर्त है कि क्रिप्टोन में से कोई बचना नहीं चाहिए। तो पहले तो हमें लगा कि वो झूठ बोल रहा है और ऐसे ही हमारे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने हमें वो टेक्नोलॉजी दिखाई जिससे हम क्रिप्टोन को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे तो हम सब उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। उसने हमें बड़ी बड़ी प्रोब्स दी और कहा कि ये प्रोब्स जाकर क्रिप्टोन के किसी ऐसे इलाके में जाकर लगा दो जहाँ पर किसी का आना जाना ना हो ताकि तुम लोगों को कोई डिटेक्ट न कर सके। और हमने ऐसा ही किया और वो प्रोब ले जाकर क्रिप्टोन के कोर में डाल दी जिससे हीट बढ़ती गई और जब वो हीट प्लैनेट की कोर के बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो प्लैनेट एक्सप्लोड हो गया और हम सब काफ़ी खुश थे कि हमने अपना मिशन पूरा कर दिया। लेकिन हमें बाद में पता चला कि एक क्रिप्टोनियन को वहां से भेज दिया गया था पहले ही। तो क्लार्क उसकी ये सब बातें सुनकर कहता है, तुम्हें पता है जब मैं छोटा था तो मैंने बहुत ज़्यादा टीवी शोज, मूवीज और कॉमिक्स पढ़ी हैं और मुझे एक बात की बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि विलन हीरो को मारने की बजाय खड़ा होकर अपना प्लान क्यों समझाने लग जाता है। तो टायरल कहता है, ओह, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें अपना प्लान समझा रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारा ध्यान बटा रहा था। और तभी क्लार्क को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही प्रोब्स अर्थ के सरफेस पर भी आ रही थी जो कि क्रिप्टोन की तबाही का सबब बनी थी। तो क्लार्क उसे गुस्से से कहता है, मैंने कहा बंद करो ये सब। मगर तभी टायरल की एक शिप से कोई रेड सन की रेस से उस पर अटैक करता है जिससे उसकी पावर जाने लगती हैं और वो कमजोर पड़ता जा रहा है। और आसपास लोग खड़े ये सब देख रहे हैं और सब कह रहे हैं ये इसकी अपनी गलती है, शुक्र है ये चला जाएगा तो हमारी जिंदगी बच जाएगी। तो वहां पर जिमी और लोइस भी मौजूद थे। तो जिमी अपना कैमरा लोइस को पकड़ाता है और कहता है, मैं मदद करता हूँ उसकी। मगर वो रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और जिमी बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सका वहाँ पर। तो लुइस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहाँ पर पास ही खड़े एक ट्रक में बैठती है और उस ट्रक को लेकर बड़ी तेजी से उन रेस के अंदर से गुजरती है और क्लार्क से कहती है कि वो उस ट्रक के पीछे लगी हुई चेन को पकड़ ले। जैसे ही वो चेन को पकड़ता है तो वो ट्रक के साथ बाहर खींचा चला जाता है जिससे वो उन रेस के फोकस से बाहर आ जाता है और इसके बाद वो दोबारा फाइट के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद उन दोनों के दरमियान दोबारा लड़ाई होती है। वो उसको मुक्का मारता है, वो उसको मुक्का मारता है, शूम चड़ाक धूम तड़ाक, ये सब कुछ चलता रहता है। जिस तरह जनरल जॉर्ड की सुपरमैन के साथ हुई थी ना मैन ऑफ स्टील में, उसी तरह की कुछ लड़ाई इनके दरमियान भी होती है। मगर इस सब लड़ाई के दौरान वो शिप जिसमें क्लार्क क्रिप्टोन से आया था वो शिप दोबारा रीबिल्ड होने लग जाती है खुद ब खुद और उसका क्लार्क के दिमाग के साथ एक कनेक्शन बन जाता है और वो शिप खुद ब खुद उस आर्मी के हेडक्वार्टर से उड़ जाती है और टायरल को आकर एक जोरदार टक्कर मारती है जिससे वो थोड़ी देर के लिए जमीन पर गिर जाता है। इतनी देर में क्लार्क उस शिप में बैठता है और मेन शिप में पहुंचता है जहां पर वो मेन शिप को डिस्ट्रॉय करने लगता है ताकि वो प्रोब्स अपना काम ना कर सकें। मगर टायरल भी होश संभालते ही उसके पीछे आता है और उस शिप में पहुंचकर दोनों के दरमियान फिर दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर वहां पर डैमेज ज्यादा होने की वजह से रेड सन की लाइट फैल जाती है और दोनों की पावर्स खत्म हो जाती हैं। मगर क्लार्क इतना अरसा अर्थ पर रहने की वजह से कुछ हथकंडे सीख चुका था और वो अपनी जिम की गई ट्रेनिंग उसके ऊपर यूज करता है और उसको अच्छा खासा पेलता है क्योंकि दोनों के पास पावर्स तो नहीं थी।
लेकिन क्लार्क के पास थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मौजूद थी और उस मेन शिप का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था और वो शिप किसी भी वक्त एक्सप्लोड हो सकती थी। तो क्लार्क उसको मारता है, इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है और उस शिप से वो जंप लगा देता है। जैसे ही वो वहां से जंप लगाता है वो मेन शिप ब्लास्ट हो जाती है और टायरल की कहानी भी वहीं पर एंड हो जाती है। इसके अगले दिन जब सब लोग उस हादसे से रिकवर हो रहे थे तो क्लार्क तैयार होकर डेली प्लैनेट पहुंचता है दोबारा नौकरी के लिए और वहां पर जाकर पेरी से कहता है कि उसने उस शख्स का इंटरव्यू लिया है जिसने सबको बचाया है और उसने कहा है कि उसका नाम सुपरमैन है और वो किसी और प्लैनेट से आया है। तो पेरी उसे फौरन नौकरी देता है और उसकी मुलाकात लोइस लेन से करवाता है जो उसे देखकर कहती है, Hi, Lois Lane. Welcome to the planet. Glad to be here, Lois. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।